वीडियो एकदम से सेव हो गई थी अपने आप. सो आई वाज सेइंग that from 3, 4 and 5 this inequalities come in the deleted neighborhood of A. So that means यहाँ से I can say that L minus epsilon is less than Gx is less than L plus epsilon. So इस step को ऐसे लिख सकते हैं इसके बाद. And this means by definition of limit x approaches to A, g of x is equal to L. Hence the result. Next is article 17. If limit x approaches to A, f of x is 0 and g of x is bounded in the deleted neighborhood of A, then limit x approaches to A, f x dx is equal to 0. मतलब अगर फंक्शन की लिमिट 0 पे जा रही है और जी एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 होगा. सो वेरी इजी प्रूफ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आपने एक बार पढ़ना है तो इसको पढ़ लो. ये बाउंडेड की डेफिनेशन यूज़ की है. जब भी कोई फंक्शन बाउंडेड होता है तो उसकी कोई लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है. तो ये अब डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इस डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए में कोई अपर एंड लोअर वैल्यू है उसकी. सो ये बाउंडेड की डेफिनेशन होती है. यू कैन लर्न इट एज इट इज़. ओके, देन दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स. तो यहाँ लेस देन एप्सिलॉन की जगह उसने एप्सिलॉन बाय एम कर दिया. जो प्रूव करना है वो है एफ एक्स डी एक्स अप्रोचेज टू 0. सो एफ एक्स डी एक्स -0 लेके चले एंड वो एंड में एप्सिलॉन प्रूव हो गया है. सो पढ़ लेना आप इसको, प्रूफ को एक बार. इजी सा प्रूफ है इसका. उसके बाद हमने जो नेक्स्ट करना है दैट इज़ दिस रिजल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, प्रूफ्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स इज 0, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 cos x is 1, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 टेंजेंट x इज इक्वल टू 0. सो ट्रिवियल रिजल्ट्स हैं ये. एक बार आपने प्रूफ्स पढ़ने होंगे तो आप पढ़ लेना. इसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट ये भी रिजल्ट है. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू a साइन x इज इक्वल टू साइन a, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू a cos x इज इक्वल टू cos a. Then limit x approaches to 0 sin x over x is 1. Limit x approaches to 0 tangent x over x is also 1. So results are important. You have to remember the results only. Proofs important नहीं हैं इनके. और ये results आप अपनी +2 में भी पढ़ के आए हो. ऐसे ही next result है लिमिट x approaches to 0 sin इनवर्स x over x is equal to 1. सो इन्हीं सब रिजल्ट्स पे बेस्ड ये एग्जांपल्स हैं. एक बार फटाफट देख लेते हैं. लिमिट यू हैव टू इवेल्यूएट लिमिट x approaches to 0 sin 2x plus sin 6x over sin 5x minus sin 3x. सो क्या किया है, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x. दोनों को x से डिवाइड किया तो अब sin 6x ओवर x बनना था, साथ में 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. ऐसे ही sin 2x ओवर x आना था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर sin 5x ओवर x आना था, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड हेयर ऑल्सो. सो अगर अब ये 6 को बाहर ले गए तो ये लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin 6x ओवर 6x 1 होता है. ऐसे ही +2 इंटू 1 ओवर 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1. तो इसको सॉल्व करके वी हैव गॉट द आंसर 4. नेक्स्ट इज लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x क्यूब cot x. सो व्हाट दे हैव डन, सबसे पहले cot x को डिनोमिनेटर में ले गए, टेंजेंट x बन गया क्योंकि हमारे पास टेंजेंट x ओवर x का रिजल्ट होता है. तो एक x को भी यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर में ले गए तो यहाँ रह गया x². सो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 टेंजेंट x ओवर x होता है 1. सो वी आर लेफ्ट विद दिस. सो नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin स्क्वायर x बाय 2. तो उसके बाद क्या किया, ये x² को भी इसके नीचे ले गए, नीचे लेके गए तो ये x की होल स्क्वायर बन गया. लेकिन ये वाला 2 एज इट इज़, बट यहाँ पे x बाय 2 है तो यहाँ पे भी x बाय 2 की स्क्वायर चाहिए. तो साथ में इस 4 से यहाँ पे डिवाइड किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. सो दैट ये वाला 2 आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया. एज x इज अप्रोचिंग टू 0, सो आपको पता है x बाय 2 भी अप्रोच करेगा 0 को ही. तो अब ये रिजल्ट कंप्लीट हुआ है. सो दे हैव यूज्ड द रिजल्ट एंड दे आर गेटिंग आंसर एज 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाय 2 secant x माइनस टेंजेंट x ओवर पाई बाय 2 माइनस x.
सो सबसे पहले ये इसको 0 बनाना चाहते हैं, इसीलिए दे हैव डन पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, वेयर h इज अप्रोचिंग टू 0 एज x इज अप्रोचिंग टू π/2। तो जब आप इसमें पुट करोगे बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 सीकेंट ऑफ π/2 प्लस h माइनस टेंजेंट ऑफ π/2 प्लस h, π/2 माइनस π/2 प्लस h। सो ये बन गया माइनस को सीकेंट h प्लस कॉट h ओवर माइनस h। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 पे चेंज हो जाता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, टेंजेंट भी नेगेटिव होता है। सो नेक्स्ट माइनस कॉमन लेके ठीक से लिख दिया। अब इसको साइन कॉस में चेंज किया, 1 ओवर साइन h माइनस कॉस h ओवर साइन h। सो ये बन गया 1 माइनस कॉस h ओवर h इंटू साइन h। 1 माइनस कॉस h को लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर h/2 और नीचे साइन h में फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन h/2 इंटू कॉस h/2। सो ये एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद टेंजेंट h/2 बाई h। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिस इज़ 1/2, दिस इज़ फॉर्मूला 1, सो आंसर इज़ 1/2। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x ओवर साइन इनवर्स x। सो इन्होंने इसमें पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा करके किया है। ये मेथड भी ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको बुक से पढ़ लेना। बट मोर ईजियर मेथड इज़ अगर, क्योंकि ये अंडर रूट है, अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूँ, रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर a² माइनस b² लगेगा, 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x, तो ये बन जाएगा 2x ओवर साइन इनवर्स x इंटू दिस टर्म। तो नेक्स्ट स्टेप में आप x को नीचे ले आना, तो हमने रिजल्ट किया लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन इनवर्स x ओवर x भी 1 होता है। सो रेस्ट 2 एज इट इज़, यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो आंसर इज़ 1। तो ये शॉर्टकट मेथड है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज जैसे आपकी बुक में किया है वो भी बिल्कुल ठीक है, वो पढ़ लेना। उन्होंने x को साइन थीटा पुट करके किया है, सारा क्वेश्चन थीटा में चेंज करके। नेक्स्ट इज इवेल्यूएट लिमिट x अप्रोचेज टू π/4 प्लस जिंट ऑफ साइन x। अब जब जिंट फंक्शन आ जाता है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का बहुत ध्यान रखना होता है। सो नाउ उन्होंने हमें सिर्फ राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए बोला है। नाउ x इज अप्रोचिंग टू π/4 प्लस, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन π/4 बिकॉज x इज लाइंग इन द राइट नेबरहुड ऑफ π/4। नाउ सिंस साइन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो π/4 के राइट नेबरहुड में साइन x की वैल्यू बड़ी होगी देन साइन π/4। सो वही किया है, दैट साइन x इज ग्रेटर देन साइन π/4। बेसिकली जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो ये जो इनइक्वालिटी है ये सेम रहती है, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो ये इनइक्वालिटी सेम रही है। सो इसका मतलब नाउ एज x इज अप्रोचिंग टू π/4 पॉजिटिव, साइन x विल बी अप्रोचिंग टू 1/√2 पॉजिटिव। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव पुट साइन x इज इक्वल टू y। जब आप साइन x को y पुट कर दोगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट y अप्रोचेज टू 1/√2 पॉजिटिव जिंट ऑफ y। ओके, सो आंसर क्या आ गया आपका, जिंट ऑफ 1/√2, क्योंकि 1/√2 में आप छोटा सा नंबर कुछ प्लस करोगे तो जिंट जो है वो सेम रहेगा जो 1/√2 है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। हमने किया था ना, इंटीजर्स पे जिंट फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होता, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे तो एग्जिस्ट करती है, और बिसाइड्स यहाँ तो हमने सिर्फ एक साइड की लिमिट ही लेनी है। सो जिंट ऑफ 1/√2 ही इसका आंसर हो जाएगा। सो 1/√2 की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने इसको रैशनलाइज किया, √2 की वैल्यू की, तो ये आंसर आ गया। तो अगर आप इसमें प्लस h कर भी देते, कोई बहुत छोटा सा नंबर कुछ प्लस भी कर देते, तो भी जो जिंट था वो 0 ही रहेगा। सो आंसर इज 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लिमिट x अप्रोचेज टू a x माइनस a साइन ऑफ 1 ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है आपने। सो यहाँ पे दे हैव यूज्ड आर्टिकल नंबर 17 कि इफ़ लिमिट x अप्रोचेज टू a f of x इज़ 0 एंड g of x इज़ बाउंडेड, देन उनके प्रोडक्ट की भी लिमिट 0 होती है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे देखो, अब अगर लिमिट इसको मैं f(x) ले लूँ, सो लिमिट x अप्रोचेज टू a f of x, दैट इज लिमिट x अप्रोचेज टू a x माइनस a विल बी 0, एंड g of x को लिया साइन ऑफ 1 ओवर x माइनस a, तो वी नो दैट मॉड साइन थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, थीटा की कुछ भी वैल्यू हो।
सो ये बाउंडेड फंक्शन हो गया. सो देयरफॉर देयर प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी 0, हेंस द आंसर. सो नेक्स्ट, दिस इज योर एक्सरसाइज जो आपने करनी है, and these are the answers of the exercise. So साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट है प्रूव दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a log x इज इक्वल टू log a. तो आपने पढ़ना है, एक बार इसका प्रूफ पढ़ लेना. लिमिट की डेफिनेशन यूज़ की है इन्होंने, दैट log x माइनस log a विल बी लेस देन एप्सिलॉन इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a. Then log x minus log a modulus is less than epsilon. Then mod की definition लगा दी, that it will lie between minus epsilon to plus epsilon. Then log x minus log a को आप log x over a भी लिख सकते हो. Then taking exponential function. So because log x is an increasing function, तो जब हम यहाँ पे exponential function लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन log x इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो जब हम यहाँ पे ये लेंगे तो इनइक्वालिटी जो है वो सेम रहेगी हमारे पास. सो यहाँ पे एक्चुअली दे आर नॉट टेकिंग log, दे आर टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ देखें तो ऐसे बनता है. तो यहाँ पे आपने लिखना है बिकॉज e रेज़्ड टू पावर x इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड e इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1. सो दैट इज़ वाई e is always greater than 1 for x greater than 0 होता है. और यहाँ पे x जो है वो हमने a के नेबरहुड में लिया है ये, और एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसीलिए e is always greater than 1 लिखा है इन्होंने. सो टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन बोथ साइड्स ये आ जाएगा एंड देन a से दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ व्हाट दे आर वांट टू डू, एक्चुअली दे वांट टू फाइंड x माइनस, आपको ये डेल्टा फाइंड करना होता है ना, सो वही कर रहे हैं. तो इसके बाद माइनस ए कर दिया ऑन बोथ साइड्स, सो ये आ गया. सो डेल्टा की वैल्यू अगर मैं इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो ले लूँ, सो दैट मीन्स वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा सच दैट इफ एक्स इज इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ डेल्टा, such that if x is in the deleted neighborhood of a, then log x is in the neighborhood of log a. Therefore limit x approaches to a, log x is equal to log a. सो नेक्स्ट अगेन रिजल्ट याद रखना है आपने, ये रिजल्ट भी +2 में पढ़ा होगा. लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 ओवर x. दैट मीन्स यहाँ पे जो है उसका रेसिप्रोकल पावर में होगा, देन आंसर इज इक्वल टू e. सो ये प्रूफ पढ़ लेना. बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसकी एक्सपेंशन की है. आई होप बाइनोमियल थ्योरम आपको आती है. जब हम 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n करते हैं तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n सो ऑन. सो ये बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके एक्सपैंड किया है, देन सॉल्व किया है एंड देन लिमिट सब्सटीट्यूट किया. सो प्रूफ बहुत ईजी है, आप कर लेना इसको. नेक्स्ट रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पे अगर हम x को 1/n पुट कर दें, तो as x is approaching to 0, n will be approaching to infinity. So limit n approaches to infinity, 1 plus 1/n raised to power n is also equal to e. बेसिकली यहाँ पे जब इन्फिनिटी है तो यहाँ 1/n होना चाहिए, मतलब ये वाली जो टर्म है ये अप्रोचेस टू 0 बननी चाहिए हमेशा, और पावर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बननी चाहिए. नेक्स्ट रिजल्ट, लिमिट x approaches to 0, a raised to power x minus 1 over x is log a. दिस रिजल्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. प्रूफ आप पढ़ लेना एक बार इसका. Next is for 0 less than x less than 1, 1 is less than equal to e raised to power x minus 1 over x is less than equal to 1 over 1 minus x. So आपको सिर्फ रिजल्ट्स याद रखना है, प्रूफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इसका प्रूफ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इसके लिए एक ईजी प्रूफ भी होता है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है. सो ये अगेन कुछ रिजल्ट्स हैं. यूजिंग स्क्वीज प्रिंसिपल, प्रूफ दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू 1. लिमिट x अप्रोचेस टू c, रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर c. लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e रेज़्ड टू पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1. लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e रेज़्ड टू पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू log a, वेयर a is पॉजिटिव.
सो ये आपको पता है लॉग की जो डोमेन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 to इन्फिनिटी, इसीलिए ए पॉजिटिव लिखा गया है यहाँ पे। सो ये चारों के जो प्रूफ हैं यूजिंग स्क्वीज प्रिंसिपल किया है। तो ये जो रिज़ल्ट है जो आर्टिकल 24 में इन्होंने दिया है ये बार बार यूज़ हो रहा है यहाँ पे। बट जब ये रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं तो क्योंकि 0 लेस देन x लेस देन 1 तो ये सिर्फ राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ हो रहा है। तो देखो क्या किया इन्होंने यहाँ पे। सो ये रिज़ल्ट यूज़ किया इन्होंने, ई रेज़ टू पावर x की लिमिट निकालनी है, इसलिए ये x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि x पॉजिटिव है तो x से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटीज़ चेंज नहीं होंगी। एंड देन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। सो जब एडिंग 1 करेंगे इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो 1/1 माइनस एक्स आ जाएगा आपके पास। सो दे आर गेटिंग दिस। नाउ 1 plus x is approaching to 1 as x is approaching to 0 positive, as well as 1/1 plus x over 1 minus x is also approaching to 1 as x is approaching to 0 positive. So यानी कि ये fx और ये hx both are approaching to 1, so g of x will also approach to 1 by squeeze principle. But this result has been proved for the right hand limit only. For the left hand limit, limit x approaches to 0 negative, so हम put कर देंगे x को 0 minus h such that h approaches to 0 positive. सो ये प्रूव किया, ये रिजल्ट स्टेप्स आपको समझ आ जाएंगे। सो आंसर इज अगेन कमिंग टू बी 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ 1 एज वेल एज राइट हैंड लिमिट इज़ 1, सो आंसर इज़ 1। सो ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट प्रूफ्स हैं तो इनको भी आप एक बार अपनी रीडिंग दे देना। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, a रेज़ टू पावर x माइनस 1 ओवर x इज log। ये रिजल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट और ये रिजल्ट्स आगे एग्जाम्पल्स में यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द एग्जाम्पल्स। So now let us come to the first example. Evaluate limit x approaches to 0, 1 plus x raised to power 2x plus 3 over x. So हमने यहाँ पे जो रिज़ल्ट यूज़ करना है वो है लिमिट x approaches to 0, 1 plus x raised to power 1 by x is equal to e। ये हमने अभी रिज़ल्ट किया था। So 1 plus x इसको क्या किया, ये बन गया 2 plus 3 by x। सो 2 को अलग कर दिया, 3 by x को अलग कर दिया। सो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इसमें आराम से लिमिट पुट हो जाएगी। इसको अलग कर दिया तो इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास रिजल्ट होता है 1 plus x रेज़ टू पावर 1 by x। सो ये 3 एक्स्ट्रा है, इसको ऊपर ले गए। सो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका आंसर होता है e की पावर आ गया 3। सो आंसर इज e क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 log x ओवर x माइनस 1। नाउ लॉग के लिए हमने जो रिजल्ट किया है वो किया है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log of 1 plus x over 1 by x। सो बेसिकली इसी का अगर हम लॉग लेने बोथ साइड्स तो ये आंसर होता है 1। सो क्योंकि यहाँ पे 0 होना चाहिए तो x को 1 plus h पुट किया, h अप्रोचेज टू 0। सो ये क्या बन गया, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 log of 1 plus h over 1 plus h minus 1। सो ये बन गया लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 by h log of 1 plus h। सो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 log of 1 plus h raised to power 1 by h and which is equal to 1। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e raised to power x माइनस e raised to power माइनस x over sin x। सबसे पहले इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया सो दैट ये रिजल्ट बन जाए 1। सो वी आर लेफ्ट विद दिस। नाउ हमारे पास रिजल्ट होता है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e raised to power x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। तो -1 चाहिए था तो व्हाट दे हैव डन, -1 एंड +1 कर दिया इसमें। तो जब आप -1 और +1 करोगे तो ये माइनस यहाँ से कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं। सो ये एक लिमिट बन गई, ये वाला माइनस, और ये दूसरी लिमिट बन गई। बट यहाँ पे -x है तो यहाँ पे भी माइनस चाहिए तो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये प्लस बन गया। क्या बोल रहा है, so this is log e plus log e। log e is 1, so 1 plus 1 is 2। this is the answer। so this is your exercise 2D and examples which you have to do yourself।